हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ फिजिक्स की एक और बहुत ही बेसिक वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विमीय सूत्र निकालना। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, 9th 10th 11th 12th या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, विमा जरूर देखने को मिलते हैं, यानी निकालने को जरूर पूछ लिए जाते हैं। और आते हैं 11 में तो चैप्टर ही है पूरा विमा का। तो आज हम बिल्कुल शानदार ट्रिक से विमा निकालना सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आइए देखते हैं हम बीमा क्या है, बीमा कैसे निकाली जाती है। बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए बीमा होती क्या है, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर इसको समझते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखिए किसी भौतिक राशि की बीमाएं बेघाती हैं जो जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब मूल मात्रक की बात करें तो कौन से होते हैं? 7 मूल मात्रक कितने होते हैं? 7, जिनकी हमें केवल 7 में से 4 की जरूरत है और चारों के हिसाब से हम आराम से बीमा को निकाल सकते हैं। तो क्या है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं बेघाते हैं जिन्हें उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे देखिए मूल मात्रक कौन से, किनकी जरूरत है? 4 की। जैसे पहला है द्रव्यमान, बिल्कुल ध्यान रखना है, द्रव्यमान, फिर लंबाई, फिर समय और फिर धारा। इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, ज़्यादातर 3 की पड़ेगी, ठीक है, ये हो जाएगी। अब पढ़ा क्या है कि उस राशि के मात्रक, तो मात्रक की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। अब ध्यान रखना, देखो मीटर। अब देखिए लंबाई की बात करें तो चाहे वो कोई भी दूरी हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, उसे क्या रखें? मात्रक क्या होगा उसका? मीटर होगा। समय का मात्रक क्या पढ़ा हमने? सेकंड, सेकंड पढ़ेंगे। और धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए मात्रक विमा होती क्या है, तो विमा को हमेशा किसके? एम एल टी ए, यानी आप समझ सके कि द्रव्यमान यानी मास, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल एम से, लंबा यानी लेंथ कितना? एल से, समय यानी सेकेंड, टाइम तो टी से, और धारा एम्पियर ए से। और ठीक है, तो द्रव्यमान को किससे, द्रव्यमान का मात्रक को किससे प्रदर्शित करना है? एम से, कैपिटल एम से, लंबाई को एल से, समय को टी से, धारा को ए से। ये ध्यान रखना है। इसको एम एल टी एक बीमा का एक फॉर्म है, मतलब लिखने का सही क्रम होगा एम एल टी ए। अब जब भी आपको द्रव्यमान ग्राम लिखा देखिए तो वहां पर क्या लिखना है? कैपिटल एम। और जो लंबाई देखिए, लंबाई मैंने बताया, जैसे चाहे दूरी हो, कोई भी दूरी हो, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, कुछ भी हो, उसको हमें एल से लिखना है। समय को जो टी से लिखना है, और धारा का मात्रक को यानी ए से लिखना है। अब पढ़ा क्या हमने कि उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ा जाते हैं। जैसे मान लीजिए किलोग्राम है, अगर हम लिखें किलोग्राम का स्क्वायर, क्या लिखें? किलोग्राम का स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर क्या होगा? एम का स्क्वायर। तो जो घात चढ़ी है वही क्या है? आपकी विमा है। क्या है? विमा है। जो मूल राशियों पर घात के रूप में होंगे वही क्या होंगे? विमा है। अब एक बात और ध्यान रखना है, इन्हें हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। क्या करना है? बड़े ब्रैकेट में हमें विमाओं को लिखना होता है। तो ये हो जाती है हमारी जो लिखने का तरीका, और ये हो जाती है उनकी मात्रक। आइए हम कुछ उदाहरण समझेंगे। तो अब जैसे आप समझ चुके कि अगर हम बोले कि बीमा क्या है, तो जैसे हमने लिखा कि मान लो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि जो बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा क्या होगी, तो कितनी बीमा है, तो बीमा कितनी होगी? दो क्या होगी इसकी? बीमा हो जाएगी। यही क्या होगी? इसकी बीमा होगी। तो ऐसे हमें समझना है। तो ये देखते हैं एक एक तरीके से, थोड़ी सी समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए पहला देखते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। जैसे हम पहला देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तुमने बताया चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, कुछ भी हो, उसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। यानी मीटर मीटर यानी मीटर का स्क्वायर, मीटर का
स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी अब हमने क्या पढ़ा है कि मीटर को किससे लिखेंगे हम, एल से। तो हम क्या लिखेंगे, एल और इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर, एल स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी। इसको अगर हम सही क्रम में लिखना है तो एम एल टी ए। तो एम की यहाँ पर एम की कोई विमा है नहीं है तो जीरो लिख दो, एल की है 2, टी की नहीं है तो जीरो, ए की नहीं है जीरो, और इसको लिख दूँ बड़े ब्रैकेट में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए हम बोलेंगे आयतन, ठीक है, क्या बोलेंगे, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए लंबाई क्या लिखा हमने, वही मात्रा क्या होगा, मीटर, मीटर हमने सबका मात्रा क्या होगा, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। तो यानी क्या हो जाएगा, मीटर का घन यानी मीटर का क्यूब, 3 घात हो जाएंगी। तो विमा क्या हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी इसकी, तो क्या लिखना है, क्या होगा, चाहे मीटर कुछ भी हो तो एल, एल का घन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगी आयतन की विमा हो जाएगी। अगर हम इसको इसमें लिखना चाहें कैसे, एम है नहीं है, एल कितना है 3 है, टी है नहीं है 0 मान लीजिए, ए 0 है, तो ये हो जाएगी ए हो। ऐसे में हम क्रम में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब हम देखेंगे और भी देख लेते हैं, और भी उदाहरण देखते हैं, इसको मिटा दें, हम साफ कर दें, ठीक है। इतना समझ में आया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आइए हम इनको थोड़ा और देख लेते हैं, और भी उदाहरण देख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेग की, वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय यानी वेग या चाल, चाल की होती है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यानी वही दूरी विस्थापित हुई, तो दूरी का मतलब क्या होगा, एल, सॉरी विमा क्या होगी, लिखेंगे हम एल से लिखेंगे। समय, समय को क्या लिखा हमने, टी से टाइम, तो टी, एल टी, इसको हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में। अब क्या होंगे, जब एल तो ऊपर है, ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो अकेला है तो साथ में एक घात लेकर जाएगा, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो घात बदल जाती है, तो ऊपर क्या होगा, नीचे प्लस का है, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एल टी माइनस के 1 हो जाएगी, विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर देखिए वेग, अब देखेंगे हम त्वरण, 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 तो क्या होगा, वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन यानी वेग की विमा क्या निकाली हमने, एल टी माइनस के 1, एल टी माइनस 1, और परिवर्तन में लगा समय क्या होगा, टी हो जाएगा। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस के 2 हो जाएंगे, एल टी माइनस के 2 हो जाएंगे, एल टी माइनस के 2, विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस के 2। अब अगर चाहो तो घनत्व देख सकते हो, घनत्व, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ऐसे बहुत हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घन द्रव्यमान की क्या निकाली थी हमने, देख देंगे द्रव्यमान किससे लिख रहे थे, एम से लिख रहे थे, ठीक है, तो क्या लेंगे एम, और आयतन की क्या निकाली हमने यहाँ पर देखिए, एल की पावर 3, एल 3, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम एम एल 3 लिख देंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के हुए, एम एल माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे एम एल, बाकी टी है नहीं है तो 0, ऐसे कर सकते हैं। और भी आप निकाल सकते हो, जैसे हम बोलेंगे बल, बल, तो बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को क्या लिखा था हमने, एम से किलोग्राम, तो एम, ठीक है, और त्वरण की क्या निकाल चुके हम, देखिए क्या लिखे, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस के 2, किसकी विमा हो जाएगी, आपके जो बल की विमा हो जाएगी,
ऐसे आप किसी की भी विमा निकाल सकते हो आराम से, बस शानदार तरीका है। ऐसे कोई भी आप भौतिक राशि होगी, आप उसका मात्रक पता हो और आराम से आप निकाल सकते हो। तो हमें केवल ज़रूरत कितनी की है? 4 की, जो द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा। आराम से किसी भी भौतिक राशि की, कोई भी राशि हो, भौतिक राशि हो, तो उसकी विमा आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसे कार बराबर भी, ऐसे कार की भी निकाल सकते हो। कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो बल की आप निकाल चुके हो, m l t-2। विस्थापन यानी वही लेंथ, समय, मतलब दूरी, तो l होती है l, तो क्या हो जाएगी? लेकिन बड़े ब्रैकेट में जरूर लिखना है। एम एल कितना है? एल 2 है तो एल का स्क्वायर एम एल स्क्वायर t-2, तो एम एल स्क्वायर t-2 कार्य की हो जाएगी। ऐसे आप विमा ज्ञात कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।